मैं नहीं जानता था कि मेरे जीवन में ऐसा भी एक मोड़ आएगा जब मैं सब कुछ छोड़कर अनजाने पथ पर निकल पड़ूंगा। नर्मदा परिक्रमा का नाम मैंने पहली बार संयोग से सुना। एक दिन एक महाराज किसी और को इसके बारे में बता रहे थे कि कैसे लोग जंगलों में चलते हैं, महीनों तक घर से दूर रहते हैं और नर्मदा मैया के किनारे किनारे परिक्रमा करते हैं। उसी शाम मेरे मित्र ने यूं ही बातों बातों में कहा कि एक स्वामी जी ने परिक्रमा की थी और वो फिर जाने की सोच रहे हैं। एक ही दिन में 2 बार नर्मदा परिक्रमा शब्द मेरे कानों में पड़ा। मुझे ये संयोग नहीं, कोई संकेत लगा। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, किताबें पढ़ीं, यूट्यूब पर वीडियो देखे। पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि ये बातें मेरे ही लिए लिखी गई हैं। भीतर कुछ गहराई में हिला, मानो कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, तुझे जाना है। कोविड का समय था। घर से निकलकर 4-5 महीने तक बाहर रहना, बिना सुरक्षा, बिना ये जाने कि भोजन कहाँ मिलेगा, रुकने की जगह मिलेगी या नहीं, आसान नहीं था। घर वालों की अपनी चिंता थी। उनका कहना था कि वहाँ क्या करोगे, कोई बीमार पड़ गया तो कौन देखेगा। कुछ मित्र मजाक उड़ाते थे, तू कहाँ जाएगा, 2 दिन में भाग आएगा। मैंने उनसे कहना बंद कर दिया। कुछ बातें लोगों को बताने से बेहतर है मन की बात मन में रखना ही ठीक होता है। मन में कई प्रश्न आते, क्या मैं भाग तो नहीं रहा संसार से? क्या परिक्रमा की मुझे सच में जरूरत है? मैंने बहुत से संतों और ज्ञानियों की बातें पढ़ी थीं कि ईश्वर हर जगह है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं भी सोचता कि घर पर रहकर ध्यान करूं, साधना करूं, लेकिन भीतर का एक भाव मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मन में उलझन थी, पर भीतर की पुकार उससे भी प्रबल थी। अंततः मैं निकल पड़ा। मैंने ओंकारेश्वर पहुंचने का निर्णय लिया। सोचा वहीं जाकर निर्णय करूंगा कि परिक्रमा करनी है या नहीं। ट्रेन लेट आई। मैं रात 10 बजे ओंकारेश्वर पहुंचा। गजानन महाराज जी के आश्रम में जगह नहीं थी। सोमवार को भारी भीड़ थी। मैं बाहर बैठा था, अकेला, सोच में डूबा। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत हुई। उसने मेरा गांव पूछा और जैसे ही मैंने बताया, वो बोला, मैंने आपके गांव के गजानन महाराज मंदिर में 2 साल सेवा की है। ये सुनकर मैं चकित रह गया। वो मेरे लिए भीतर जाकर बात कराया और संयोग देखिए, एक आखिरी जगह खाली थी। मुझे रुकने की जगह मिल गई। मैंने वही क्षण नर्मदा मैया को धन्यवाद दिया। गार्ड ने मुझे थर्मोकॉल की चटाई भी दी। बोला, इसे अपने साथ रखना, पूरी परिक्रमा में काम आएगी। उस दिन मैं आश्रम में सो गया। अभी भी मन में द्वंद्व था, परिक्रमा करूं या नहीं। मेरा वजन 99 किलो था। मांधाता पर्वत की 7 किलोमीटर परिक्रमा करते हुए मेरी सांस फूल गई। मैं सोच रहा था कि 7 किलोमीटर में इतनी हालत हो रही है, 3600 किलोमीटर कैसे चल पाऊंगा। नर्मदा के घाट पर बैठकर मैं खुद से पूछता रहा कि क्यों करना है परिक्रमा, क्या वजह है, क्या ये समय की बर्बादी नहीं है। फिर अचानक भीतर से एक आवाज आई, परिक्रमा करनी है। मैंने फिर पूछा, क्यों? उत्तर आया, बस करनी है। सारे प्रश्न शांत हो गए। भीतर एक शांति उतर आई। चेहरे पर मुस्कान आ गई। उत्साह जाग गया। उस क्षण मैंने निर्णय लिया, अब पीछे नहीं देखना है। मृत्यु भी आए तो आए, पर पीछे नहीं हटूंगा। तीसरे दिन कुछ यात्रियों से भेंट हुई, जिन्होंने कहा कि हम भी परिक्रमा कर रहे हैं, साथ चलिए। उनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के यात्री थे। हम 11 लोग साथ निकले, संकल्प लिया और चल पड़े। पहले दिन चलते वक्त सांस फूलती थी, पैरों में दर्द होता था, लेकिन भीतर शांति और आनंद था। विचार थम गए थे। बस एक साक्षी भाव में मैं शरीर को चलते हुए देख रहा था। उस दिन मैंने परिक्रमा की सच्ची शुरुआत कर दी। मुझे नहीं पता था आगे क्या होगा, कहाँ आश्रम मिलेगा, भोजन कैसे मिलेगा। कभी किसी से मांगा नहीं था। आज लोगों से कहने की जरूरत थी कि रुकने की जगह दीजिए, भोजन दीजिए। यह सब मेरे लिए नया और चुनौतीपूर्ण था, पर एक अदृश्य शक्ति मेरे साथ थी, जिसने मुझे संभाला, राह दिखाई। वो शक्ति हमें हर वक्त गाइड कर रही होती है, लेकिन हम विचारों में इतने उलझे रहते हैं कि उसकी आवाज सुन नहीं पाते। उस दिन नर्मदा किनारे बैठकर पहली बार मैंने उस शक्ति को अनुभव किया। मैंने देखा, ये नर्मदा मैया बहने वाली जलधारा मात्र नहीं है,
ये जागरूक दिव्यता है। ये हमारे भाव, हमारी स्थिति, हमारे भय, हमारी ज़रूरतें सब जानती है। बस जब हम उसे समर्पित होकर निकल पड़ते हैं, अपने भीतर की असुरक्षा को स्वीकार कर लेते हैं, वो शक्ति हमारा ख्याल रखने लगती है। ऐसा ख्याल जो कोई माँ भी नहीं रख पाती। ये अनुभव कहने या सुनने से नहीं आता, ये अनुभव जीकर ही आता है। मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति को जीवन में एक बार परिक्रमा पर निकलना चाहिए। हम संसार में व्यर्थ के कामों में समय गंवा देते हैं। कुछ समय अपने लिए, जीवन का उद्देश्य ढूंढने के लिए, भीतर की शांति पाने के लिए, दिव्यता का अनुभव करने के लिए निकालना चाहिए। इस अनुभव के बाद जीवन में जो शांति और प्रसन्नता आती है, उसे कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति हिला नहीं सकती। और जब कोई हमारे पास बैठता है, वो भी उस शांति को अनुभव करता है। ये नर्मदा परिक्रमा का अनुभव मेरे जीवन का सबसे कीमती अनुभव है। ये मुझे मेरे भीतर के वास्तविक आनंद, दिव्यता और ईश्वर की निरंतर उपस्थिति का अनुभव कराता है।